बीते साल अर्थव्यवस्था का मजबूत सहारा बना कृषि सेक्टर इस बार सरकार की नीतियों से बेहाल है। डीजल के बाद अब फर्टिलाइजर्स की महंगाई किसानों की लागत को बेतहाशा बढ़ाने में लगी है और ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर के सामने आने के बाद बेबस होती अर्थव्यवस्था को कृषि की लाचारी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक गतिविधियों पर मामूली ही सही असर पड़ना शुरू हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की रफ्तार कोरोना के चलते लागू किए गए प्रतिबंधों से घटने लगी है। मार्च में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई 7 महीनों के निचले स्तर 55.4 पर आ गया। हालांकि ये आंकड़ा भी मैन्युफैक्चरिंग की तेजी को ही बयान करता है, लेकिन इसका घटना अच्छा संकेत नहीं है। इसी तरह नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन से सर्विसेज सेक्टर को भी झटका लगा है। होटल, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रेवल समेत पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर उबरने से पहले ही दोबारा लुढ़क गया है। बीते साल भी लॉकडाउन में कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के तमाम हिस्सों में बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन इस बार महंगाई ने कृषि को भी संकट के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पहले से ही महंगे डीजल ने जहां किसानों को डराया हुआ था, वहीं पिछले हफ्ते फर्टिलाइजर्स के दाम में इफ्को ने 48% तक का इजाफा करके किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। डीजल पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी खत्म कर दी, महंगा हो गया डीजल। तो डीजल के अंदर वैट का और जो कंटेंट इतना ज्यादा है कि डीजल 80-85 रुपए लीटर में किसान को खरीदना पड़ रहा है, जो किसान के बजट को बिगाड़ देता है। इसी तरह फर्टिलाइजर में भी सरकार ने सब्सिडी विड्रॉ कर ली है और फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी भी कई बार समय पे नहीं होती, तो किसान को उसमें भी परेशानी झेलनी पड़ती है। जैसे अभी डीजल का प्राइस पिछले साल तकरीबन 60 रुपए लीटर के आसपास था, अभी 80 रुपए लीटर आ गया है। अगर आप कैलकुलेट करें 33% डीजल का प्राइस बढ़ गया है। डीजल के साथ साथ सीड हो गए या फर्टिलाइजर हो गया, ये भी तकरीबन 25% से 50% बढ़ गए हैं। तो ये तकरीबन 3 ऐसे मेन इंग्रेडिएंट हैं, डीजल हो गया, सीड्स हो गए या फर्टिलाइजर हो गया, जिसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है। कृषि के साथ ये महंगाई नाइंसाफी करने पर तुली है, वो भी उस दौर में जब कृषि ने न केवल अकेले पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की है, बल्कि देश के आधे घरों की इनकम को बनाए रखने में भी जबरदस्त योगदान दिया है। 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में कृषि के दम पर ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए 3.4% बढ़ा, जिससे सरकारी खजाने में कृषि ने 14,815 करोड़ दिए। इसी दौरान ट्रैक्टर बिक्री में 38.5% की बढ़ोतरी हुई और देश के 48.3% घरों की अर्थव्यवस्था में इसका पॉजिटिव असर देखा गया। यही नहीं, लॉकडाउन के चलते हुए पलायन के असर से लोगों ने कृषि में जमकर मेहनत की और जुलाई-अगस्त में खेती किसानी में जमकर निजी निवेश आया। ऐसे में ये सेक्टर जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था वो नदारद है। इसकी वजह है कि किसानों को जिन सहूलियतों की दरकार है वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। गन्ना किसान अपने भुगतान को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लोकल लॉकडाउन की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत आ रही है और उन्हें वाजिब कीमत भी नहीं मिल रही। एमएसपी को देने का सरकार दावा तो करती है, लेकिन वो भी किसानों को नहीं मिल पा रही है। बम्पर उत्पादन से भी कृषि उपज की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन तो दूर की बात है, फिलहाल तो किसानों को सरकार से मदद की आस है। प्राकृतिक आपदाओं से पार पाके जब किसान किसी तरह अपनी फसल को उगाता है, तो किसान को कम से कम उसको एक सपोर्ट देनी चाहिए। डीजल की जो सब्सिडी है या किसी तरह से भी उसको कंपनसेट करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल कराने चाहिए और जो किसान की गन्ना की पेमेंट है या गन्ना की जो रिसीविंग है मिल को, वो समय पे होनी चाहिए, जिससे कि किसान कम से कम इन समस्याओं से जो पार पाए। पिछली बार बी कीपिंग को लॉकडाउन से बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि बी कीपिंग एक माइग्रेटिव जॉब है। फार्मर बी कीपर्स को अपने बीज एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने पड़ते हैं। पिछली बार जब अचानक लॉकडाउन लगा तो जहां पर जिसके बी हाइव्स थे वहीं पर रह गए और उस समय ऑफ सीजन स्टार्ट हो चुका था, जिससे बी कीपर्स को भारी नुकसान हुआ। बहुत सारे बी कीपर चाहे बिहार से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे राजस्थान से हो, उनका भारी नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बी कीपर का नुकसान 50% हुआ, कई बी कीपरों का नुकसान 100% भी हुआ। उम्मीद है कि सरकार किसानों की इन तकलीफों पर गौर करेगी और अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाने और किसानों को मदद पहुंचाने के लिए उनकी समस्याओं के समाधान पर काम करेगी। आज तक ब्यूरो।
नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के असर से बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही घट गई है। इससे पटरी पर लौटते कारोबार को झटका लगने की आशंका है। व्यापारी संगठनों का दावा है कि बीते महज एक हफ्ते में ही दुकानदारों की बिक्री 30% घट गई है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर नुकसान का ये दायरा लगातार बढ़ सकता है। देश भर में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते अलग अलग राज्यों में तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों के असर से इकोनॉमी की रिकवरी की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी है। बाजारों के जल्दी बंद होने से खासकर दुकानदारों को तो इनसे बड़ा नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो अभी व्यापारी को है। व्यापारी अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप और व्यापारी के ऊपर और अगर आप कोई सख्त कायदे या इस तरह के लागू करेंगे तो व्यापारी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन प्रतिबंधों से कारोबार को हो रहे नुकसान का अनुमान कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने लगाया है। CAIT के मुताबिक हालिया बंदिशों से खुदरा बाजार में 30% का कारोबारी नुकसान हुआ है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्यों के लगाए नाइट कर्फ्यू, आंशिक लॉकडाउन से महज एक हफ्ते में इतना नुकसान हुआ है। लोकल लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू ने ग्राहकों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे बिक्री घटी है। एक से दूसरे राज्यों में सामानों की आवाजाही भी कम हुई है और कारोबारियों के बीच लेन देन में 15 से 20% की गिरावट आई है। इसके अलावा खुदरा बाजार में ग्राहकों की संख्या भी घटकर आधी रह गई है। मौजूदा हालात में बंदिशें लगाने के विरोध में दुकानदार भी नहीं है, लेकिन इसके वक्त को लेकर इन्हें ऐतराज है। कैट ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को पूरी तरह लॉकडाउन की जगह कारोबारी समय को दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने वीकेंड को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का ऐलान करके व्यापारियों को मायूस कर दिया है। इसके पहले केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट में भी महाराष्ट्र के लॉकडाउन की वजह से 40,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई गई थी। टाइमिंग अलग अलग करिए मगर दुकानें शुरू रखिए। कार्यालय अलग समय शुरू हो जाए, सरकारी कार्यालय अलग शुरू हो जाए और दुकानें अलग समय पे शुरू रहे ताकि भीड़ न हो। कैट के मुताबिक कोरोना का MSME सेक्टर पर गहरा असर पड़ा है। हालांकि MSME को हुए नुकसान से जुड़ा कोई आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल तो इन बंदिशों से केवल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन अगर इनकी मियाद ज्यादा लंबी हुई या प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया तो फिर इकोनॉमी के दोबारा लुढ़कने का खतरा पैदा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज़ तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।